अरविंद राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जेंडर क्या होता है। नाउन का ही एक टॉपिक है, जेंडर क्या होता है और उसका हम कैसे यूज़ करते हैं और कंपटीशन एग्जाम में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। सारी जो चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो। तो इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो जेंडर जो होगा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मतलब एकदम ग्रास रूट लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो व्हेन यू विल वॉच दिस वीडियो, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको एक यू मस्ट कीप अ पेन एंड अ नोटबुक हैंडी, मतलब आपको एक पेन और एक नोटबुक रखना है ताकि कोई इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट लगते हैं सो आप उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकें। चलिए, और यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है या फिर तो आप अपने कमेंट बॉक्स में या कमेंट भी कर सकते हैं हमें। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल और आप बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड होता है तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जेंडर, जैसा कि आप जानते हैं, जो इसके पहले हमारा जो पहला टॉपिक पहला वीडियो था वो था नाउन एंड इट्स टाइप। ये वाला जो पहला वीडियो था उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आप इस वीडियो को जब पहला वीडियो देखेंगे तभी आपको दूसरा जो वीडियो है वो अच्छे से समझ आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो काइंड्स ऑफ जेंडर, तो जेंडर जो होते हैं, जेंडर इज़ ऑफ 4 काइंड्स। जेंडर जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला जेंडर जो होता है मैस्कुलाइन, सेकंड होता है फेमिनाइन, थर्ड होता है कॉमन और फोर्थ होता है न्यूटर जेंडर। तो यहाँ पे जो मैस्कुलाइन जेंडर है, जैसे यहाँ पे जो शब्द है बॉय, ये आपका मैस्कुलाइन जेंडर। गर्ल जो शब्द है वो है फेमिनाइन जेंडर। और जो स्टूडेंट वर्ड है वो है कॉमन। मतलब स्टूडेंट एक ऐसा वर्ड है जो आप बॉय के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और गर्ल के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट जो है वो कॉमन है, गर्ल के लिए भी यूज़ हो जाएगा और बॉय के लिए भी यूज़ हो जाएगा, इसलिए कॉमन जेंडर है। गोल्ड जो है वो सोना जो है, गोल्ड को आप मेल और फीमेल के आधार पर डिस्टिंग्विश अलग अलग नहीं कर सकते, इसमें मेल और फीमेल से कोई लेना देना नहीं। तो ये कौन सा जेंडर कहलाएगा? न्यूट्रल जेंडर कहलाएगा। मैन जो है वो एक मैस्कुलाइन जेंडर है। विमन जो है वो फेमिनाइन जेंडर है। टीचर जो वर्ड है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसलिए टीचर जो वर्ड होगा वो कॉमन जेंडर होगा। राइस जो होता है चावल, वो क्या है, उसको मेल और फीमेल से कोई मतलब ही नहीं है इस वर्ड का, तो इसलिए ये जो वर्ड होगा वो होगा आपका न्यूट्रल जेंडर। इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि जेंडर जो सिर्फ होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन के होते हैं, वर्ब, एडजेक्टिव, बाकी किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के जेंडर नहीं होते हैं। ब्रदर यहाँ पर मैस्कुलाइन जेंडर है, सिस्टर यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर है। लेकिन जो सिबलिंग वर्ड है वो एक कॉमन जेंडर है, मतलब ब्रदर हो चाहे सिस्टर हो दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं सिबलिंग। इसलिए जब आप स्पीच देते हैं तो आप बोलते हैं ना, रक्षाबंधन इज़ अ फेस्टिवल ऑफ सिबलिंग्स, मतलब रक्षाबंधन जो है वो एक फेस्टिवल है किसका? भाई बहन का, सिबलिंग्स का। फ्लावर जो शब्द है वो क्या है, मेल और फीमेल के आधार पर नहीं होता है, तो फ्लावर जो है वो आप उसको न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। अंकल जो है मैस्कुलाइन है, आंट जो है वो फेमिनाइन है। चाइल्ड जो वर्ड है वो मेल और फीमेल किसी भी लड़का हो या लड़की उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, तो चाइल्ड जो वर्ड है वो होगा कॉमन जेंडर। रिवर जो है वो न्यूट्रल जेंडर है। जो टाइगर वर्ड है वो है कॉमन जेंडर, वो न्यूट्रल मैस्कुलाइन जेंडर। टाइग्रस जो है फेमिनाइन है। एनिमल जो वर्ड है वो कॉमन जेंडर, क्योंकि एनिमल वर्ड का इस्तेमाल आप मेल और फीमेल दोनों के लिए कर सकते हैं, इसलिए एनिमल जो होगा वो होगा आपका कॉमन जेंडर। माउंटेन जो है वो आपका न्यूट्रल जेंडर होगा। इसके साथ बुल जो है वो आपका मैस्कुलाइन जेंडर है। काऊ जो है वो फेमिनाइन है। डिप्लोमेट मतलब राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ चाहे मेल हो या फीमेल उसके लिए दोनों के लिए डिप्लोमेट वर्ड यूज़ हो सकता है, तो डिप्लोमेट जो वर्ड होगा वो होगा आपका कॉमन जेंडर। टेबल जो है वो एक मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है और उसमें मेल और फीमेल से कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए टेबल जो है वो न्यूट्रल जेंडर होगा। यहाँ पे जो शब्द है मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, तो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन वर्ड का यूज़ आप एडजेक्टिव के रूप में कर सकते हैं, मतलब किसी की क्वालिटी बताना है तो आप मैस्कुलाइन फेमिनाइन वर्ड का यूज़ बोलचाल में भी कर सकते हैं। जैसे कोई महिला लेडीज़ है और उसका जो लुक है आदमी के जैसे है, तब आप बोल सकते हैं कि द लेडी हैज़ मैस्कुलाइन लुक, मतलब उसके लुक के लिए। लेकिन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जो एडजेक्टिव है वो सिर्फ लुक के लिए या क्वालिटी बताने के लिए करते हैं, सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए या डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको नहीं करना, मतलब किसी की क्वालिटी बताना है
या फिर उसका लुक को डिस्क्राइब करना है, तभी आप मैस्कुलाइन फेमिनाइन का फेमिनाइन वर्ड यूज़ कर सकते हैं एज एन एडजेक्टिव। जैसे कोई लड़का है, उसकी आवाज़ औरत जैसी है, तो अपन बोलेंगे ही हैज़ फेमिनाइन वॉइस। मतलब या फिर कोई लड़का है, उसका जो, जैसे कुछ लड़के हैं बहुत सुंदर दिखते हैं, मतलब जो उनका कॉम्प्लेक्शन होता है, कलर होता है स्किन का, वो फेयर होता है, लड़की जैसे दिखते हैं, तो अपन बोलेंगे ही हैज़ फेमिनाइन कॉम्प्लेक्शन या ही हैज़ फेमिनाइन लुक। मतलब उसका जो लुक्स है वो किसके जैसे हैं, फेमिनाइन के जैसे। तो आप इनका यूज़ एडजेक्टिव के रूप में इन कंडीशंस पे कर सकते हैं, मतलब बोलचाल के लिए। अब हम पढ़ते हैं मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है। मैस्कुलाइन जेंडर का मतलब, मैस्कुलाइन जो वर्ड होता है, मैस्कुलाइन जेंडर डिनोट्स मेल, मतलब मेल के लिए यूज़ होने वाले जो नाउन है उन्हें हम मैस्कुलाइन जेंडर में रखते हैं। मतलब जो नाउन होते हैं उसको हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिर्फ आदमियों के लिए यूज़ होते हैं, मेल के लिए, तो उसे हम मैस्कुलाइन कहते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिर्फ फीमेल के लिए यूज़ होते हैं, उसे हम फेमिनाइन कहते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दोनों के लिए यूज़ हो जाते हैं, उसे कॉमन कहते हैं। और कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब पर्सन को छोड़कर जितनी भी सारी चीज़ें आएंगी वो सब न्यूट्रल जेंडर में आएंगी। मतलब प्लेस जो है वो न्यूट्रल जेंडर होगा, थिंग जो है वो न्यूट्रल जेंडर होगी, मटेरियल जो है वो न्यूट्रल जेंडर होगा, किसी आइडिया, फीलिंग, इमोशन, स्टेट, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो न्यूट्रल जेंडर में आती हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद जो फेमिनाइन जेंडर है, जो ऐसे वर्ड जो फीमेल के लिए यूज़ होते हैं जैसे गर्ल है, वेमन है, ये सब फेमिनाइन जेंडर कहलाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो है कॉमन जेंडर। जो कॉमन मतलब दोनों के लिए यूज़ होता है, जैसे स्टूडेंट एक कॉमन जेंडर है, पेरेंट एक कॉमन जेंडर है। हस्बैंड के जो वर्ड है वो है मैस्कुलाइन, और वाइफ जो वर्ड है वो फेमिनाइन। लेकिन जो स्पाउस वर्ड है दोनों के लिए यूज़ होता है, हस्बैंड और वाइफ। यदि हस्बैंड है वो अपने वाइफ के बारे में कह रहा है तो बोलेगा शी इज़ माई स्पाउस, और वाइफ जो ही अपने हस्बैंड के बारे में बताना चाहती तो इज़ माई स्पाउस। तो स्पाउस जो वर्ड है वो एक कॉमन जेंडर है। फ्रेंड जो वर्ड है वो है कॉमन जेंडर है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है, अब यहाँ पे देखते हैं कि कॉमन जेंडर को भी हम मेल, मैस्कुलिन और फेमिनाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एक सेंटेंस बनाना है कि सारे टीचर प्रेजेंट है, तो मैं बोलूँगा ऑल द टीचर्स आर प्रेजेंट। मेरा सेंटेंस होगा ऑल द टीचर्स, ऑल द टीचर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, मैं यहाँ पर इस तरह का सेंटेंस बनाऊंगा, ऑल द टीचर्स आर प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पर ऑल द टीचर्स से मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि मेल टीचर है या फीमेल। तब मुझे ये कॉमन जेंडर को मेल या फीमेल के आधार पर अलग करना है, तो मैं इसके लिए वर्ड लगाऊंगा इसमें मैन या फिर विमेन। मैन और विमेन तब लगाते हैं जब हम कोई सर्विस की बात करें, जैसे टीचर एक सर्विस है तो यहाँ पर मैन लगा सकते हैं। और यदि सारे इसको मैस्कुलाइन बनाना तो मैन लगा देंगे, ऑल द मैन टीचर्स आर प्रेजेंट। और यदि औरत टीचर प्रेजेंट हैं तो अपन बोलेंगे ऑल द वेमेन, ऑल द वेमेन टीचर्स आर प्रेजेंट। और एक साथ बोलना हो तो ऑल द मैन एंड वेमेन टीचर्स आर प्रेजेंट। तो कॉमन जेंडर को भी अपन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर शब्द है स्टूडेंट, ये कॉमन जेंडर। यदि इसको अपन मैस्कुलाइन बनाना है तो इसके पहले आपको बॉय लगाना पड़ेगा, बॉय स्टूडेंट और गर्ल स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरह डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर के पहले भी लगा सकते हैं आप मैन डॉक्टर। डॉक्टर भी एक सर्विस है तो मैन डॉक्टर कह सकते हैं और विमेन डॉक्टर कह सकते हैं। सर्वेंट भी एक सर्विस है तो मैन सर्वेंट कह सकते हैं और विमेन सर्वेंट कह सकते हैं। इसी तरह एनिमल्स भी होते हैं, एनिमल्स के लिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे बकरा है, गोट है। तो गोट जो है वो मेल और फीमेल के लिए कॉमन होता है, लेकिन अपन इसको अलग अलग करना चाहते हैं, मेल और फीमेल के लिए बताना चाहते हैं मेल के लिए, तो इसके पहले आपको ही लगाना पड़ेगा और फीमेल के लिए पहले शी लगाना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब यदि कोई वर्ड एनिमल में कॉमन है, यदि उसको आप मैस्कुलाइन और फेमिनिन बनाना चाहते हैं तो ही और शी का इस्तेमाल करना करना होगा आपको। ही और शी का जो यूज़ है केवल एनिमल्स के लिए करते हैं, इंसानों के लिए नहीं। जैसे ही डॉक्टर शी डॉक्टर नहीं कह सकते आप, ठीक है। ही सर्वेंट शी सर्वेंट नहीं कह सकते। ही गोट सी गोट कह सकते हैं, ही एस शी एस कह सकते हैं। मतलब ही और शी का इस्तेमाल जो है वो एनिमल्स के जेंडर को डिस्क्राइब करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह एक और वर्ड है आपका कज़न। कज़न मतलब एक कॉमन जेंडर है। यदि आप मेल हो तो भी कज़न आएगा, फीमेल हो तो भी कज़न आएगा। मतलब चाचा की मामा की लड़की या भाई होता है, चचेरा या ममेरा भाई होता है तो उसके लिए कज़न वर्ड लगाए जा सकते हैं। तो लेकिन इसके साथ याद रखना आपके इसके बाद ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाना है। जैसे ही इज़ माई कज़न, यदि भाई है तो ही लगाएंगे और बहन है तो शी लगाएंगे। इसमें ब्रदर और सिस्टर का यूज़ नहीं करते हैं। आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे तो उसमें एरर आती है ही इज़ माई कज़न ब्रदर, तो इसमें गलत क्या है, रॉन्ग क्या है, एरर क्या है, तो आपको सिर्फ कज़न बोलना है, कज़न ब्रदर नहीं बोलना है।
कभी कभी ही और शी का इस्तेमाल एनिमल के जेंडर को डिस्क्राइब करने के लिए भी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक सेंटेंस बना रहे हैं कि आई विजिटेड अ जू, मैंने एक जू देखा। देर वर अ टाइगर एंड ए टाइगर्स, वहाँ पर एक टाइगर था और टाइगर्स थे। ही वॉज यंग, तो ही मतलब कौन, यहाँ पर टाइगर, तो मतलब आप टाइगर के लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ करें, ही, और टाइगर्स के लिए कौन सा ये वर्ड यूज़ करें, शी वॉज ओल्ड। मतलब ही और शी का इस्तेमाल आप एनिमल्स के जेंडर को डिस्क्राइब करने के लिए कर सकते हैं। मतलब जेंडर, जब आप एनिमल के जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं तो आप ही और शी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे माई कैट इज़ ए ही नॉट अ शी। इज़ दिस पपी अ ही और शी, जैसे आप पूछना चाहते हैं कि जो पपी है वो मेल है या फीमेल, तो आप इस तरह से ही और शी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है मेल और फीमेल, जैसे कहाँ पर मेल और फीमेल लगाना और कहाँ पर मैन और वेमेन लगाना, ये क्वेश्चन। जैसे टीचर, जैसे सर्वेंट है, तो सर्वेंट जो वर्ड है वो एक सर्विस, सर्वेंट जो है वो एक सर्विस करने वाला है। मतलब सर्वेंट जो है सर्वेंट एक सर्विस करने वाला इंसान होता है। तो अब जो सर्विस वाले वर्ड हैं, सर्विस वाले, उनके लिए आपको यहाँ पे मैन लगाना होगा, मैन सर्वेंट और वेमेन सर्वेंट। लेकिन जब आप जेंडर के आधार पर डिस्क्राइब करेंगे तो मेल और फीमेल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे, ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो प्रोफेशनल वर्ड है, जहाँ सर्विस की बात होगी, तो वहाँ पर आपको कॉमन शब्द जो सर्विस के बारे में, जैसे टीचर है, ये एक टीचर क्या एक सर्विस है, तो आप अलग अलग करना है, तो मैन टीचर भी हो सकता है, मैन टीचर होगा और वेमेन टीचर होगा। ठीक है, इसी तरह डॉक्टर भी एक सर्विस है, तो मैन डॉक्टर और वेमेन डॉक्टर होता है। मेल चाइल्ड और फीमेल, अब चाइल्ड है यहाँ पर, चाइल्ड जो है वो एक सर्विस नहीं है, चाइल्ड जो है वो एक, हम इसके सेक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मेल चाइल्ड होगा और फीमेल चाइल्ड होगा। लेकिन जहाँ सर्विस की बात होगी वहाँ पर मैन और वेमेन लगाएंगे, जहाँ हमें जेंडर के आधार पर डिस्क्राइब करना वहाँ पर मेल और फीमेल लगाएंगे। ये आपको नोट करना होगा। इस तरह क्या होता है कि आजकल जो है द लाइन बिटवीन द जेंडर इज़ ब्लरिंग। आजकल जैसे पहले क्या था कि समाज में एक जेंडर बायस था, मतलब जेंडर बायस का मतलब होता है कि समाज में जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन था, कि लिंग भेद के आधार पर भेदभाव होता था, उससे हम उसके लिए टर्म यूज़ होता है जेंडर बायस, मतलब डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। बट लेकिन जैसे जैसे एज अ सोसाइटी इज़ मेकिंग प्रोग्रेस द लाइन बिटवीन द जेंडर इज़ ब्लरिंग, लेकिन धीरे धीरे ये जो लाइन है गर्ल्स और बॉयज़ वाली वो क्या होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ आर गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। तो अभी जो शब्द होते हैं उसी तरह भाषा भी क्या होती है, जैसा जैसा समाज होता है वैसी वैसी भाषा भी बदलती रहती हैं। तो आजकल क्या होता है, जैसे हम पहले स्पोर्ट्स मैन स्पोर्ट्स वुमेन कहते थे, लेकिन आजकल हम लोग स्पोर्ट्स मैन स्पोर्ट्स वुमेन ना करके स्पोर्ट्स पर्सन वर्ड का यूज़ करते हैं। इसी तरह बिजनेस मैन कहते थे, बिजनेस वुमेन कहते थे, लेकिन अब हम यूज़ करते हैं बिजनेस पर्सन। मतलब कॉमन शब्दों को प्रेफरेंस देते हैं ताकि जिससे ये ना लगे कि जेंडर के आधार पर भेदभाव हो रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में आपको कॉमन जेंडर का ही इस्तेमाल करना होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाते कैसे हैं, मतलब मैस्कुलाइन को फेमिनाइन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इसके 3 रास्ते हैं। सबसे पहला ESS लगाकर, यदि आप मैस्कुलाइन जेंडर में ESS लगा देते हैं तो वो फेमिनाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सेकेंड तरीका IONE लगाकर। थर्ड है प्रैक्टिस, जैसे ESS कैसे, जैसे मान लीजिए टाइगर है, टाइगर तो क्या है, शेर को अपन टाइगर कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो फीमेल शेर होती है उसको बोलेंगे टाइग्रेस, TIGRES लगा दिया। तो ये जो वर्ड था ये मैस्कुलाइन था टाइगर, अब ये फेमिनाइन में कन्वर्ट हो गया। जैसे हीरो है तो हीरो का हेरोइन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपने OINE लगाकर उसे काय में कन्वर्ट कर दिया, फेमिनाइन में कन्वर्ट कर दिया। कुछ चीज़ के आपको फेमिनाइन याद करने पड़ते हैं, वो रूल्स फॉलो नहीं करते। जैसे डॉग का फेमिनाइन आपको याद करना पड़ेगा कि डॉग का क्या होता है, बिच होता है, हॉर्स का क्या होता है, मेयर होता है। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। और कुछ के ऐसे होते हैं ही और शी लगाकर भी आप बना सकते हैं। जैसे गोट है तो गोट का ही गोट हो सकता है, शी गोट हो सकता है। टीचर है तो उसके लिए मैन टीचर व वेमेन टीचर, ये तो हमने अभी पढ़ लिया है। ये अब हम 3 ये रूल्स हैं, इनको अभी अब डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्रिंस मतलब होता है राजकुमार, आपने ESS लगाया तो फेमिनाइन में कन्वर्ट हो गया। प्रिंसेस एक्टर का हो गया एक्ट्रेस, टाइगर का हो गया टाइग्रेस। गॉड मतलब देवता होता है, गॉडेस मतलब देवी होती है। जैसे वी वर्शिप गॉडेस दुर्गा, गॉडेस लक्ष्मी, इनकी पूजा करते हैं तो गॉडेस होगा। लॉयन का होगा लॉयनेस। तो इसी तरह IONE लगा के हीरो का बना दिया आपने हेरोइन। इसी तरह नेक्स्ट जो वर्ड है आपका, अब कुछ ऐसे होते हैं जिनको आपको प्रैक्टिस से ही याद करना पड़ेगा, कोई अदर अल्टरनेटिव या विकल्प नहीं है। जैसे फ्रायर मतलब होता है, फ्रायर का हो जाएगा मोंक।
ठीक है। डॉग का हो जाएगा बिच, हॉर्स का होगा मेयर, नेफ्यू का हो जाएगा नीस, नेफ्यू मतलब भतीजा, भतीजों का नीस बोलते हैं। फॉक्स का होगा विक्सन, बुलॉक का होगा हेफर, ये ब्लॉक, ये काऊ की ही एक स्पीसीज है, ब्लॉक बुल की ही एक स्पीसीज है। बुलॉक का होगा हेफर, हार्ट का होगा रो, हार्ट मतलब एक टाइप का डियर हिरण है, उसकी स्पीसीज है। बैचलर का होगा स्मिंस्टर, कोल्ट का होगा फिलिकोल्ट मतलब ये हॉर्स की एक स्पीसीज है। पीकॉक का होगा पीहैन। तो एग्जामिनेशन में इस तरह का ही पूछा जाता है कि कोल्ट का आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, कोल्ट का क्या होगा, तो कोल्ट का आपको मालूम होना चाहिए फिली होना। ब्लॉक का क्या होगा हेफर, नहीं तो आप काऊ लिखेगा तो काऊ को टिक मत कीजिए। ठीक है, बुल का काऊ होता है, ब्लॉक का हेफर होता है। ठीक है। विजार्ड मतलब होता है जादूगर, उसका होगा विच जादूगरनी। स्टैग हिरण होता है, उसका हिंट होता है। रैम का ईव होता है, गेंडर का गूज होता है, ट्रैक का डक होता है। ठीक है। लैंडलॉर्ड का लैंडलेडी होता है, बोअर का सो होता है। ये सब आपको यू हैव टू लर्न बाय प्रैक्टिस, इसको आपको प्रैक्टिस से ही सीखना पड़ेगा। लेकिन कुछ प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हम कॉमन जेंडर ही प्रेफर करते हैं। जैसे डायरेक्टर है, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन है उसका कोई डायरेक्टर है, तो मेल भी डायरेक्टर होगी तो भी डायरेक्टर ही वर्ड ही यूज़ करेंगे, और फीमेल भी होगी तो डायरेक्टर वर्ड ही यूज़ करेंगे। जैसे शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट या ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट, ऐसा नहीं कि शी इज़ द डायरेक्ट्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूट, ऐसा यूज़ नहीं करते। कॉमन प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ जहाँ पर भी होती हैं वहाँ पर हम कॉमन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसमें फेमिनाइन में कन्वर्ट नहीं करते हैं। जैसे शी इज़ एन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ऐसा नहीं बोलेंगे शी इज़ एन इंस्पेक्टरेस ऑफ पुलिस। तो ये कॉमन जो होता है, जो सर्विसेज होती हैं उसमें हम कॉमन शब्दों का, डायरेक्टर है, इंस्पेक्टरेस नहीं बोलेंगे, इंस्पेक्टर बोलेंगे, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब हम न्यूटर जेंडर क्या होता है, तो पर्सन को छोड़कर जितनी, जैसे नाउन किसे कहते हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, इमोशन, स्टेट। तो पर्सन को यदि छोड़ दे तो बाकी जितनी भी चीज़ें बचती हैं वो सारी की सारी जो हैं वो किस में आती हैं, न्यूटर जेंडर में आती हैं। और न्यूटर जेंडर में क्या होता है कि यदि कोई चीज़ एक है तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, इट, और एक से ज़्यादा है तो उसके लिए दे। मतलब पर्सन को छोड़कर यदि आप किसी भी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो आपको यू हैव टू स्टार्ट योर सेंटेंस फ्रॉम इट, आपको अपना सेंटेंस इट से स्टार्ट करना पड़ेगा यदि वो एक है और एक से ज़्यादा है तो दे। जैसे प्लेस है तो हम बोलना चाहते हैं कि सिवनी एक प्लेस है, तो वो सिवनी इज़ ए प्लेस, मतलब सिवनी के बारे में बताना चाहते हैं, कोई प्लेस के बारे में बताना चाहते हैं। जैसे हॉस्पिटल, हमें बोलना है कि हॉस्पिटल, इट इज़ ए हॉस्पिटल बोलेंगे। ठीक है, इट इज़ ए वंडरफुल सिटी बोलेंगे। मतलब किसी प्लेस के बारे में बताना है तो आपको सेंटेंस इट से स्टार्ट करना पड़ेगा। थिंग मतलब जैसे बुक एक थिंग है, जैसे इट इज़ ए बुक, इट इज़ ए चीपेस्ट बुक, इट इज़ द चीपेस्ट बुक, ऐसा बना सकते हैं आप। ठीक है। मटेरियल मतलब होता है जैसे मिल्क है, इट इज़ मिल्क, इट इज़ वाटर। ग्रुप मतलब जैसे फैमिली, इट्स अ वंडरफुल फैमिली। स्टेट मतलब होता है जैसे चाइल्डहुड, एडल्टहुड एक स्टेट है लाइफ की, तो यहाँ पर इट्स ए चाइल्डहुड, इट्स एन एडल्टहुड, ऐसा आप बना सकते हैं। नेम ऑफ क्वालिटी मतलब कोई क्वालिटी बताने वाले शब्द होते हैं, जैसे ऑनेस्टी, ये ईमानदारी, इट इज़ ऑनेस्टी, इट इज़ अन्याय, ये अन्याय है, इट इज़ इनजस्टिस। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको हमेशा अपना सेंटेंस जो है, नेम ऑफ एक्शन, नेम ऑफ एक्शन मतलब क्या होता है, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक वर्ड वो होता है जो एक्शन बताता है और एक बताता है एक्शन का नाम। जैसे एक शब्द यहाँ पर डिफाइन, डिफाइन करना मतलब क्या होता है, समझाना। ठीक है। और इसी का नाउन फॉर्म होता है डेफिनेशन, मतलब समझाने का जो नाकाम है। द नेम द एक्शन आप द एक्शन टू डिफाइन इज कॉल्ड डेफिनेशन, मतलब समझाने का जो काम है उसे हम डेफिनेशन कहते हैं। मतलब डिफाइन वर्ब का नाउन फॉर्म है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के बारे में यदि आपको बताना है तो इट से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, इट इज़ ए डेफिनेशन। जैसे अपन बोलना चाहते हैं इट इज़ ए डेफिनेशन ऑफ फ्रेंडशिप, मतलब कोई एक्शन है उसका नाउन फॉर्म है, किसी एक्शन का नाम बताना, डिफाइन करने का काम डेफिनेशन कहलाता है। तो डेफिनेशन के बारे में बताना है तो आपको अपना सेंटेंस इट से स्टार्ट करना होगा। ठीक है। इसके बाद कभी कभी हमें क्या होता है कि कभी कभी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ जो इडियम्स होते हैं, प्रोवर्ब होती हैं या कोई लाइंस होती हैं, उनमें क्या होता है कि जो मैन का ही इस्तेमाल होता है, मतलब मैन का वर्ड का इस्तेमाल जो है मेल और फीमेल दोनों के सेंस में हो जाता है। ठीक है। मतलब कहीं बहुत सारी ऐसी लाइंस पढ़ेंगे, कोई बुक पढ़ेंगे तो मैन शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन मैन शब्द का इस्तेमाल एक कॉमन जेंडर के रूप में होता है। मतलब मैन शब्द जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा रहता है मैन इज़ मॉर्टल, मैन इज़ मॉर्टल मतलब आदमी अमर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आदमी अमर है, आदमी मॉर्टल मतलब होता है नश्वर, मतलब बाउंड टू डाई, मतलब जो एक ना एक दिन जिसकी मौत होगी उसको बोलते हैं मॉर्टल। ठीक है।
सो कभी कभी मैन शब्द का इस्तेमाल जो है वो कॉमन जेंडर के रूप में होता है, मतलब मैन शब्द का यूज़ हम मेल और फीमेल दोनों के सेंस में कर लेते हैं। जैसे मैन इज़ मॉर्टल, मॉर्टल मतलब होता है एनीथिंग दैट इज़ गोइंग टू पेरिश सूनर और लेटर, जो नश्वर है, मतलब जो आज नहीं तो कल जिसकी मौत होगी, नाशवान है, उसको मॉर्टल कहते हैं। तो मैन इज़ मॉर्टल का मतलब ये नहीं कि फीमेल इमॉर्टल है, यहाँ पर मैन का मतलब होता है, मैन का मतलब मैन जो वर्ड यूज़ हो रहा हो, मैन और फीमेल, गॉड मेड मैन, गॉड ने मैन को बनाया इन हिज ओन इमेज, अपनी इमेज को, अपने ही जैसा। तो यहाँ पे जो मैन का मतलब ये नहीं कि फीमेल को नहीं बनाया, तो यहाँ पर मैन में जो है वो वुमेन जो है वो अंदर इंक्लूड है, मतलब यहाँ पर मैन शब्द मैन और वुमेन दोनों के सेंस में यूज़ हो रहा है। टाइम एंड टाइड, समय कभी किसी का वेट नहीं करता, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, समय कभी किसी आदमी का इंतज़ार नहीं करता। आदमी का मतलब औरत क्या करता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पर मतलब है मैन का मतलब है मैन और वुमेन दोनों का इंतज़ार नहीं करता। नो बडी केयर्स फॉर द मैन इन द स्ट्रीट, मतलब रास्ते के इंसान के लिए कोई केयर, रास्ते के इंसान की कोई केयर नहीं करता, मतलब आदमी का मतलब यहाँ पर औरत से भी है कि जो गरीब है, रास्ते में है, उसकी कोई फिक्र नहीं करता। वी विल फाइट टू द लास्ट मैन, मतलब इसका मतलब हम लास्ट मैन तक लड़ेंगे, अंतिम आदमी तक। तो आदमी का मतलब यहाँ सिर्फ आदमी से नहीं, यहाँ पर आदमी का मतलब फीमेल वेमेन से भी है। मतलब यहाँ पर जो मैन शब्द है एज ए कॉमन जेंडर यूज़ हो रहा है, जो दोनों के लिए यूज़, दोनों के सेंस में यूज़ हो रहा है, मैन और वेमेन। ठीक है, यहाँ पर हम एक चीज़ समझते हैं कि लाइफलेस, कभी कभी जो चीज़ें होती हैं, निर्जीव चीज़ें होती हैं, लाइफलेस जो ऑब्जेक्ट होते हैं, हम इमोशंस के आधार पर उसको मेल और फीमेल मान लेते हैं, लेकिन जनरली वो न्यूट्रल होती हैं, मतलब उनके लिए जो, लेकिन कभी कभी हम इमोशंस अटैचमेंट होने के कारण उनको मेल और फीमेल जैसा ट्रीट करते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ये सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब हम अपने हिसाब से, और यदि हम अलग से देखें तो वो होगा ऑब्जेक्टिव, मतलब अपनी फीलिंग को यदि अलग करके सोचते हैं तो वो उससे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो दो पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे सब्जेक्टिव मतलब किसी चीज़ को अपन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो ही और शी का यूज़ कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव मतलब अपन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते तो उसे इट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो इंडिया है, यदि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू इमोशंस के हिसाब से सोचें तो इंडिया को हम एक माँ मानते हैं, एक कंट्री मानते हैं, मतलब मदरलैंड मानते हैं, तो उसके लिए हम शी का यूज़ करेंगे। लेकिन इंडिया जो है वो एक देश है, उसमें लाइफलेस, ना तो वो सांस लेता है या, तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो वो क्या होगा, एक न्यूट्रल जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए हम पहले सेंटेंस में ये देखते हैं कि हम जब फीलिंग के साथ सोचते हैं तो कैसे यूज़ करेंगे। जैसे माई मदर कंट्री इज़ रियली वेरी गुड, मेरी जो मदर कंट्री बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर हम इंडिया के लिए शी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हम इंडिया को क्या मान रहे हैं, फीमेल। शी हैज़ प्रोड्यूस्ड ग्रेट मैन एंड वेमेन, और हमारे देश ने, हमारी माँ ने जो है बहुत ग्रेट मैन और वेमेन को प्रोड्यूस किया है, जन्म दिया। तो यहाँ पे हम इंडिया को फीमेल मान रहे हैं, इसलिए हम शी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि हम इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस बनाते हैं, मान लीजिए हम मेल और फीमेल के हिसाब से नहीं सोचते हैं, तो हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इंडिया हैज़ मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया ने साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत प्रोग्रेस करी है। इट एक्सपोर्ट, इट मतलब यहाँ पर हम इंडिया को क्या मान रहे हैं कि न्यूट्रल जेंडर, मतलब इसलिए हम इंडिया के लिए यहाँ पे इट का यूज़ करें। इट एक्सपोर्ट्स इंजीनियरिंग गुड्स, और इंडिया जो है एक्सपोर्ट करती, बाहर देती है इंजीनियरिंग के सामानों को, कहाँ पर, इंजीनियरिंग गुड्स टू डेवलप्ड नेशन, दूसरे देशों को देती है। तो यहाँ पर हम इंडिया को एक न्यूट्रल जेंडर मान रहे हैं, इसलिए हम उसका इट, उसके लिए इट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी के साथ जो जेंडर का जो सेक्शन है, जेंडर का जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। गुड डे, गुड लक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि नया जो वीडियो लोड होगा तो अपलोड किया जाएगा तो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। गुड डे, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।